अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट प्रोबेबली आपके माइंड में यही ख्याल आ रहा होगा कि जो रियर कैम है, रिवर्स कैमरा जिसे कहते हैं, इसको एडजस्ट या अलाइन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, या फिर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं कि आप इसको एडजस्ट या अलाइन करो। लेकिन ट्रस्ट नहीं, अगर आपने अपनी गाड़ी में ये लगाया हुआ है और ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है तो आपका यूज़ करना ना करना तकरीबन एक बराबर है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब ये दो पोजीशंस हैं जिन पे आप कह सकते हो कि 80 to 90% लोगों का रियर कैम एडजस्ट हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट ही आफ्टर मार्केट जो होता है। सबसे पहली है ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन। इससे स्ट्रेट व्यू मिलता है पीछे का, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्योंकि अब स्ट्रेट कैमरा एडजस्टमेंट से आपको ये वाला व्यू मिलेगा, जो कि देखने में तो बिल्कुल ठीक है कि आपको पूरा व्यू नज़र आ रहा है बैक का। लेकिन मैं इसको गलत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक मेजर ब्लाइंड स्पॉट है, और ये व्यू देखने के लिए आपको रियर व्यू मिरर दिया हुआ है ये वाला। इस कैमरे का ये मकसद नहीं है कि आपको पूरा रियर व्यू दिखाए इस तरह का। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा ब्लाइंड स्पॉट है। सपोज़ मेरी गाड़ी पार्क थी, मैंने स्टार्ट की, रियर कैमरा ऑन किया, रिवर्स गियर लगाया, मुझे स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, इसमें कुछ नहीं है, और मैंने अपनी गाड़ी रिवर्स कर दी नॉर्मली। लेकिन अब मसला ये है कि पीछे पड़ा हुआ है ये टायर, जो मुझे नज़र नहीं आएगा रियर व्यू कैमरा में, क्योंकि ये इस एंगल से नीचे है, हमारा कैमरा ऊपर है, वो ये व्यू दिखा रहा है, ये वाला व्यू। और ये ब्लाइंड स्पॉट में आ रहा है। अब यहाँ कोई बच्चा भी हो सकता है, ये टायर की जगह कोई गटर भी हो सकता है, कोई डिवाइडर हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको नज़र नहीं आएंगी, और आप अल्टीमेटली इनको हिट कर दोगे। अब इस पोजीशन का जो दूसरा मेजर ड्रॉबैक है उसको मैं कहता हूँ हिट वार्निंग। अब हिट वार्निंग का मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अब आपका जो कैम है ना, वो अंदर लगा हुआ है और बम्पर आपका बाहर है, मतलब कि इनमें इतना को डिफरेंस है जिसे आप एरर कह सकते हो। अब जब आपकी टाइट पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रही हो, अपनी गाड़ी निकाल रहे हो, तो ये तो आपको शो करेगा कि आपका अच्छा खासा डिस्टेंस है, आप अपनी गाड़ी पीछे ले आओ गाड़ी निकालने के लिए या टाइट पार्किंग करने के लिए। लेकिन आपका बम्पर हिट हो गया होगा, क्योंकि ये आपको कोई रेफरेंस नहीं दे रहा कि आपका बम्पर यहाँ है, आपका पास गैप कम रह गया। ये आपको शो कर रहा है प्लेन पिछले का व्यू, गाड़ी का कोई पार्ट आपको ये शो नहीं कर रहा। तो आपको कहेगा पीछे आने दो, लेकिन गैप इतना होगा, गाड़ी हिट हो गई होगी, हिट होने के बाद भी आपको शो हो रहा होगा कि अभी भी इतना गैप है, गाड़ी पीछे ले आओ। और अब ये दूसरी एडजस्टमेंट जो कि काफ़ी कॉमन है, स्पेशली हैचबैक यानी कल्टस, मेहरान, ऑल्टो वगैरह में, इसमें करते ही हैं कि सेडान में तो आपका कैमरा बिल्कुल नीचे इस तरह एडजस्ट होगा, तो आपको बम्पर नज़र आ जाएगा काफ़ी हद तक, और एक छोटी सी लाइन रोड की नज़र आ जाएगी बिल्कुल नीचे की एडजस्टमेंट में। इससे होगा ये कि आपको कोई भी चीज़ पीछे की नज़र नहीं आएगी अनटिल वो आपके बहुत करीब आ जाए। और हैचबैक में जब ये इस तरह एडजस्ट हुआ होता है तो आपको सिर्फ प्लेन रोड नज़र आती है और कुछ नज़र नहीं आता। फॉर एग्जांपल ये ऑल्टो कलर्स के दरमियान में करके नीचे बम्पर में लगा होता है, तो आपको सिर्फ रोड चलती हुई नज़र आएगी और आपको सिर्फ इसमें खड्डे नज़र आएंगे और कुछ नहीं। लो एडजस्टमेंट से आपको ये वाला व्यू मिलेगा जिसमें आपको ये बम्पर नज़र आ रहा है सारा, और ये छोटा सा जो व्यू है ना, ये रोड का है। कंसिडर कर लो कि मैं अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ, स्लो नहीं, नॉर्मल स्पीड में, और पीछे कोई बच्चा या फिर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो मुझे कैमरा बिल्कुल शो कर रहा है कि कोई चीज़ नहीं है। लेकिन पीछे ये टायर है, जो कि कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो मुझे नज़र नहीं आएगा क्योंकि मेरा कैमरा बिल्कुल डाउन फोकस कर रहा है। वो मुझे नज़र तब आएगा जब मैं बहुत करीब आ जाऊँगा, और पॉसिबल है कि अगर स्पीड ज़्यादा हो तो मैं ब्रेक ना कर सकूँ, गाड़ी मेरी रुक ना सके उसको हिट किए बगैर। तो काफ़ी हिट कर लिया, मैं बताता हूँ अब इसको आपने प्रॉपर्ली एडजस्ट किस तरह करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप यहाँ ला के मैयर करो कि कितने सेंटीमीटर है वगैरह वगैरह। सिंपल आपको चाहिए छोटा स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि इसके यहाँ दो स्क्रूज होंगे, एक इस साइड पे और एक उस साइड पे, उसको एडजस्ट करने के लिए और होल्ड करने के लिए जो पोजीशन पे आप इसको सेट करोगे। अगर आपका ये टाइट है तो आप इस तरह का बड़ा भी यूज़ कर सकते हो स्क्रू ड्राइवर, लेकिन याद रहे कि उसका एज ऐसा शार्प हो, क्योंकि अगर ये बिल्कुल फ्लैट होगा तो उसके अंदर जाएगा ही नहीं। अब एडजस्ट आपने इस तरह करना है कि आपका कैमरा आपको छोटी सी लाइन शो करे स्क्रीन में नीचे बम्पर की, ऊपर सारा व्यू शो करे, दैट्स इट। अब वो ये एंगल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है अभी गाड़ी पे, क्योंकि बम्पर की जो लेंथ है वो वेरी करती है। अगर आपका हैचबैक है, कल्टस, ऑल्टो वगैरह, उसमें आप ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकते कि आपको बम्पर नजर आए, क्योंकि उनके बम्पर के अंदर लगा होता है कैमरा। तो आप ऐसे एडजस्ट करो कि ज़्यादा नीचे ना हो, ज़्यादा ऊपर ना हो, एक आइडियल सी पोजीशन पे हो, और आपको अंदाज़ा हो कि उसकी बॉटम लाइन आपकी गाड़ी का एंड है। और जो पोजीशन आपको आइडियल लगे आपने पहले नीचे करना है, फिर अपने स्क्रीन पर देखना है, ऊपर करके देखना है, जहाँ परफेक्ट लगे वहाँ आपने इसको लॉक कर देना है, यानी टाइट कर देना है स्क्रू ड्राइवर से, दैट्स इट। अब ये है आइडियल पोजीशन। जैसा कि आप देख सकते हो नीचे एक छोटी सी लाइन शो हो रही है बम्पर की, यानी कि मेरे पास अब रेफरेंस है जो मुझे शो करता है कितना फासला है किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी गाड़ी से, पोल से, डिवाइडर से वगैरह वगैरह। मुझे पता चल जाएगा कि मैं कब किस चीज़ को हिट करने वाला हूँ। जो आपको येलो लाइन नज़र आ रही हैं, स्टॉप साइन वगैरह, ये जापानीज़ गाड़ियों की तरह मूव नहीं करती पार्क करते हुए, ये बस जस्ट रेफरेंस के लिए, अगर आप इनको अपने किसी यूज़ में ले आओ। मैं दिखाता हूँ कि अब इस एडजस्टमेंट से आप कितनी एक्यूरेट पार्क कर सकते हो बगैर हिट किए। अब ये बम्पर हमें शो कर रहा है कि कम डिस्टेंस है, और थोड़ा सा और हो जाएगा बस। अब दिखाता हूँ आपको बाहर जाके। ये लो जी, बिल्कुल क्लोज पार्किंग की है,
अगर अब हमारा कैमरा होता स्ट्रेट एडजस्टमेंट का तो हमें वो यहाँ तक दिखाता, इतना करीब आके वो शो यहाँ करता टायर को। और अगर हमारा बिल्कुल नीचे होता तो हमें एक छोटी सी लाइन शो हो रही होती इसकी, टायर हमें वहाँ से शो होता ही नहीं, शो तब होता जब बहुत करीब आ गया होता। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। दो तीन और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अब ये एक और एग्जांपल, पीछे गाड़ी खड़ी नज़र आ रही है मुझे, अब उसके बिल्कुल क्लोज मैं पार्क करूँगा। और स्पेशली जब आप किसी गली से रिवर्स में निकल रहे हो और बेसब्री हमारी जो कौम है उसको बचाने के लिए, स्पेशली बाइक्स वालों को, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। आपको शो करती है कितना गैप है जो अक्लमंद गुजरना चाह रहा है आपकी गाड़ी के पीछे से, ताकि आप देख सकते हो। सबर तो होता नहीं। और लास्ट में मेरा फेवरेट, गाड़ी को टाइट स्पॉट में पार्क करते वक्त, यानी कि मेरा गैराज। काफ़ी टाइट स्पेस है मेरे गैराज की और ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है गैराज में पार्क करने के लिए। पीछे दीवार का डिस्टेंस मैं एज टू एज करके पार्क करता हूँ, तो मेरा इजीली 1 से 2 बार काटने के बाद पार्क हो जाती है गाड़ी। अदरवाइज मैं लगा ही रहूँगा पूरा दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।